अनुसीरियल की आगे वाली कहानी में जहां अनुज ने शादी से इनकार कर दिया है, वहीं आगे वाली कहानी में बड़े से बड़े ट्विस्ट होते नजर आएंगे, जहां पर आध्या अनुपमा के साइड होती या नहीं होती, या फिर श्रुति जो है अनुज को अपने साइड कर लेगी। क्या कहानी होगी, सारी बातों की चर्चा आज की वीडियो के अंदर करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा अनु का सीन, जो कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत के दौर में तैयारियां शुरू कर चुकी है, और उसी के साथ साथ अनुज ने अनुपमा के मोबाइल पर आध्या की वीडियो भेज दी डांस वाली। श्रुति पीछे बैठी हुई होती है, आपने भी देखा होगा। श्रुति को यहाँ पर जैसे ही पता चलता है कि भैया अनुज ने जो है अनुपमा को भेजी, मुझे तो भेजी नहीं, तो यहाँ पर जेलेसी होने लगती है। इसी जेलेसी की वजह से वो आध्या को अपने साइड करने की पूरी 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 कोशिश करते नजर आएगी। जहां पर आगे आने वाली कहानी के अंदर आपको दिखाया जाएगा श्रुति जो है आध्या को अपने साइड करती है, अनुपमा के खिलाफ भड़काती नजर आएगी, और उसी के चलते अनुज से ये बात करने को मना भी कर देगी, ताकि श्रुति और आध्या के बीच में जो बातचीत हो रही है, श्रुति आध्या के बीच में जो भी मास्टर प्लानिंग हो रही है, वो इन्हीं के बीच रहे, अनुज को इस बात की कानो कान खबर तक ना मिले। लेकिन शादी की तैयारियां होती नजर आ रही है। अनुपमा के सामने भी श्रुति ने बात छेड़ दी थी। आज के एपिसोड को आपने देखा हो ढंग से, तो यहाँ पर श्रुति जो है अनुपमा के सामने कहती कि भैया 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन यहाँ पर शादी की बात छेड़ दी ताकि अनुपमा वो बात सुन ले और अनुपमा के दिमाग में क्लियर हो कि अनुज जो है श्रुति का है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे अनुज कहता है कि तुमने इसे क्यों रोका था, कि मैं भूल गई बात को। ये चीज सबसे बड़ा प्रूफ देती है कि भैया आगे आने वाली कहानी में मेकर्स लोग श्रुति को विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और विलन बनाने की कोशिश यहाँ पर कामयाब भी होती नजर आएगी। कहूं कि मेकर्स लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो भैया जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि अगर श्रुति विलन नहीं बनी तो अनु और अनुज कभी जिंदगी में एक नहीं हो पाएंगे। तो अनु अनुपमा को, यानी कि अनुज अनुपमा को एक करने के लिए श्रुति को विलन बनाना बहुत जरूरी है, और ये जरूरी चीजें आगे आने वाली कहानी में आपको दिखाई जाएगी, जहां पर श्रुति जो है विलन बनती नजर आएगी। लेकिन अगर अभी की कहानी की बात करूं तो यहाँ पर शादी की तैयारियां शुरू होती भी नजर आती है, पंडित जी आते भी नजर आएंगे, यहाँ पर मुहूर्त भी निकलता नजर आएगा, क्योंकि प्यार की कहानी में अनुपमा और अनुज को ऐसे ही मेकर्स लोग एक नहीं कर सकते। यहाँ पर कहानी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स पैदा किए जाएंगे। आध्या, श्रुति, अनुपमा, अनुज के बीच में वो महाभूकंप महायुद्ध की तैयारी शुरू की जाएगी शादी के साथ साथ। और उसी के साथ साथ कंपटीशन की चीजें की अगर बात करूं तो कंपटीशन की चीजें यहाँ पर बदलती नजर आती है। सस्पेंस लास्ट में छोड़ दिया है प्रोमो ने कि भैया जैसे ही डिश खाते हैं, मिठाई वाली गुजराती मिठाई खाते हैं, और यहाँ पर जो जजेस वगैरह जो होते हैं वो एकदम से साइलेंट मोड में एकदम शॉकिंग चीजें कर देते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि मिठाई अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, अनुपमा कंपटीशन जीतेगी या नहीं जीतेगी, ये तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। लेकिन कहानी की तरफ बढ़ता हूँ आगे। टी2 की जांच पड़ताल करने के लिए, छानबीन करने के लिए बा और डिम्पी पहुंच चुके हैं मुंबई। इस मुंबई के सफर में वनराज कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेगा, ये तो कंफर्म है कि वनराज जो है आगे आने वाली कहानी में टीटू के साथ कोई ना कोई गड़बड़ करेगा, जिससे बा के दिमाग में शंका पैदा हो, और इस शादी का जो नाप तोल बचत बाजार की तरह यहाँ पर शादी का जो बखेड़ा खड़ा हो रखा है, वो यहीं के यहीं रुक जाए। लेकिन भैया टीटू भी समझदार है, डिम्पी भी समझदार है। मेकर्स लोग टीटू और डिम्पी को अगर एक करवाना चाहते हैं तो भैया वनराज कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता। और आगे आने वाली कहानी में बा के दिमाग में कुछ भी आए, या फिर कहूं कि इस मुंबई आने वाले सफर में टीटू की जांच पड़ताल करने के अंदर कुछ भी हो, लेकिन शादी तो टीटू और डिम्पी की होके रहेगी। ये चीजें तो आपको ही पता है, मुझे पता है, मेकर्स लोग तो पहले से ही शादी करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर इंडिया वाले ट्रैक पर आए तो बहुत जल्द अनुपमा जो है इंडिया वाले ट्रैक में शामिल होने वाली है, क्योंकि शादी की तैयारियां हो चुकी है। किंजल जो है बहुत जल्द यहाँ पर इंडिया वाले ट्रैक के अंदर आने वाली है। टीटू और डिम्पी की शादी की तैयारियां बहुत जल्द होने वाली है। लेकिन ये शादी की तैयारियां एवं ही नहीं होगी, यहाँ पर भी बड़े से बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स और अपकमिंग ट्विस्ट एड किए जाएंगे मेकर्स लोगों के द्वारा। क्योंकि अगर मुंबई का सफर अगर बा और डिम्पी तय कर रही है, तो भैया मेकर्स लोग ऐसे तो है नहीं कि यहाँ चलो मुंबई का एक राउंड काटा है और यहाँ पर शूटिंग खत्म कर दी। इसके पीछे भी मेकर्स लोगों का कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर फिर से अमेरिका वाले ट्रैक पर आए तो मास्टर शेफ का कंपटीशन जो है, कौन जीता है कौन नहीं जीता है, ये तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे को बता ही रहे हैं। लेकिन अगली कहानी के पड़ाव में आपको दिखाया जाएगा आध्या का सीन, जहां पर आध्या के साथ मुलाकात होगी डांसर टीचर की। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जैसे ही अनुपमा की मुलाकात डांस टीचर से होगी, तो भैया अनुपमा के सामने वो कहने वाली है कि भैया अनुज जो है वो तुम्हारे बारे में सोच रहा होता है, और अनुज जो है अनुपमा के बारे में बात कर रहा होता है। तो मुझे लगता है कि बेचारी आध्या की सारी सिचुएशन के अंदर कोई गलती नहीं है। पहले तो वो नाथ थी, उसके बाद तुमने उसे अडॉप्ट किया, अनुज ने उसे अडॉप्ट किया, तुम दोनों का उसे प्यार मिला, लेकिन तुमसे दूर यानी कि तुम चली गई, जो कि जिस भी रीजन से गई हो, लेकिन तुम दूर चली गई। तो भैया जो उसके दिमाग में जो चीजें बैठी थी वो घर कर गई, डर गई वो इन सारी सिचुएशन से छोटी सी उम्र में। देन उसने अपने आप को संभाला, श्रुति उसकी जिंदगी में, श्रुति ने उसको संभाला। देन यहाँ पर वो जिद पकड़ गई है कि भैया श्रुति की और अनुज की शादी करवाई जाए। मान लो
आध्या के चलते ही सही, लेकिन यहाँ पर अनुज ने शादी कर ली। तो भैया जब अनुज का 26 साल पुराना प्यार उसे मिला, तुमने उससे शादी की, उसने तुमसे शादी की, तो वो जो प्यार है वो इतने दिनों, इतने थोड़े से साल में टूट गया। तो एक तरफा प्यार जो श्रुति अनुज से करती है, क्योंकि अनुज श्रुति से प्यार नहीं करता, श्रुति अनुज से प्यार करती है, तो एक तरफा प्यार कहां तक टिक पाएगा? ये वाली बात अनुपमा को समझ में आती है, और कहती भी है वो, जो जो आपको प्रोमो में पहले दिखाया गया था कि भैया जब एक तरफा प्यार नहीं टिका तो आध्या के दिमाग में कोई ना कोई सदमा जरूर लगेगा, और ये सदमा क्या तुम बर्दाश्त कर लो? तो ये सारी चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाने वाली है। कहानी बेहद रोमांचक है, अपकमिंग ट्विस्ट से भरपूर होने वाली कहानी से बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरीके से चैनल को प्यार देते रहिए।